कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। श्रीमंत शंकर देव केवल मानव ही नहीं, प्राणी मात्र से भी प्रेम करते थे। पिंजरे में बंद कबूतर की वेदना भी उन्हें महसूस होती थी। ये बात बचपन में ही उनके आचरण से दिखाई देती थी। मानव मात्र में प्राणी मात्र के प्रति इस उदारता का होना ही मानवता है, ये उनकी मान्यता थी। ये संस्कार अपनी प्रजा में पनपे, यही सोचकर उन्होंने अपनी ही जमीन पर नामघर की स्थापना का निर्माण किया। नामघर में किसी मूर्ति या चित्र की पूजा नहीं, बल्कि कुछ संस्कृति कार्यक्रमों के द्वारा जनता में जागरूकता तथा कर्तव्य भावना निर्माण करना उन्हें ज्यादा उपयोगी लगा। सप्त बेकुंठ की प्रतिष्ठा तथा अभिनय के लिए मंच सज्जा, मुखौटा, वेशभूषा, वादन, गायन आदि विधियों का उपयोग करना ही उनकी मौलिकता थी। त्रैलोक्यत समरूप नाहि रुक्मणीक, चंद्र तोधिक जले बद नर कांति, दशन निबिर जेन मुकदार पांति, आयत लोचन सम नोहि कमले। भाई राम कहे राम मन सार, तप तप यज्ञ योग्य सिद्धि नहीं आर। कितनी मधुर आवाज है शंकर की, बिल्कुल कुसुम्बर पर गया है। हाँ माँ, इसके गुणों को देख के मैं हैरान हूँ। गुणों की खान है माँ। तप तप यज्ञ योग्य सिद्धि नहीं आर। कल इसने मेरी ताल में ताल मिला है। इसका गायन तो ऊंचे स्वर में भी बिगड़ता नहीं है। मैं बलि के लिए कबूतर ले आता हूँ। शंकर भैया की जय, शंकर भैया की जय, शंकर भैया की जय। इतने प्रातः इतने लोग ना जाने क्यों आ जाते हैं। अरे क्यों नहीं आएगा, दक्षिणा जो मिलते हैं। तुम इनके कतार में क्यों नहीं हो? अरे छोड़ दो मेरा हाथ। तोड़ दोगे क्या? हाथ तोड़ दूंगा। आप इस निरीख का हत्या नहीं कर सकते। अरे ये सब तो देवी के समक्ष बलि देने के लिए ही लाए गए हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा हमेशा से होता आया है, तुम्हारे पिता के दिन में भी होता था। पर आप नहीं। तब क्या होता था ये मैं नहीं जानता, पर अभी से जिसने इनको प्राण दिया है वही इसका प्राण ले तो ले, पर मेरे सामने ऐसा नहीं होगा। ये तुम हो? सबके सामने लड़ रहे हो? आप क्यों कुछ नहीं कहते? अरे मंदिर में तो बलि दी जाती है। वहाँ तो भैंस की भी बलि दी जाती है, और ये तो कालिका पुराण में भी लिखा है। आप सब लोग चाहिए। तुमने तो पढ़ा होगा, आप अत्यंत ज्ञानी है ना। मेरा ज्ञान, मेरा विवेक और मेरा आत्मचिंतन
इस बात का आज्ञा नहीं देता कि इस प्रथा का अनुमोदन करूं। भ्राता, इस विषय पर और बात नहीं करेंगे। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई, पहले तो धोती को संभाल लो। नहीं, मैं तो यूं ही। छोड़िए ना, ये तामुल खाइए। आपने देखा, सबके सामने मेरा अपमान किया। यदि आपने अपमानित महसूस किया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्या आप ही तो मुझसे नाराज नहीं हैं? नाराज तो नहीं, लेकिन हमारे समाज में ना जाने कब से यह प्रथा चली आ रही है। तुम्हारी इस व्यवहार से कहीं तुम्हें लोगों का कोप न सहना पड़ा। आप मेरे बारे में नहीं, उस निष्पांसियों के बारे में सोचिए जिनका बिना कारण मौत दिया जा चाहता है। मुझे इस बात का खेद है कि ये सब लोगों के सामने हुआ। हाँ, ये सब सबके सामने नहीं होना चाहिए था। ये एक कुप्रथा है जिसको हटाना हमारा कर्तव्य है। मैं इसके बारे में सबके साथ बात करना चाहता हूँ। दादा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई ऐसा स्थान बनाएं जहाँ पर हम सब लोगों का विचार सुने और रखें और अपनी और उनके समस्याओं का समाधान करें? तो आपने वैष्णव विचारों के रूप देने के लिए क्या सोचा था आपने? नाम घरों का निर्माण करेंगे। क्या तुम्हें याद है? हमें आपकी हर बात याद है। अति उत्तम विचार। इस प्रकार अतिथि अर्देव जनमानस प्रसन्न होंगे। क्या यहाँ पर भी माता की मूर्तियाँ होंगी? मूर्ति खंडित हो सकती है। मेरे विचार में यहाँ निरंतर पूजा ध्यान है। ज्ञानों के लिए पुस्तकों को रखा जाए और गुरुस्थान भी हो जो हमारे जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश दे और उससे समाज का कल्याण हो। प्रभु अवतार की लीलाएं और अन्य पसंद के श्रोताओं के सामने नित्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत करें जिससे समाज की धर्म की ओर रुचि बढ़े। वहाँ पर ऐसा स्थान भी होना चाहिए कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। गुरुदेव, इतना कुछ हो रहा है तो हम लोग वहाँ पर एक हाथी का निर्माण क्यों नहीं करते, जहाँ बाहर से लोग आकर भली भांति रह पाएंगे? अति उत्तम विचार। इस प्रकार अतिथि अर्देव जनमानव प्रसन्न होंगे। इसके लिए तुम्हें अत्यंत परिश्रम करना पड़ेगा। चंद्री, तुम्हें याद है ना, जब इसका जन्म हुआ था, राजपुरोहित ने ग्रह की गणना करके कहा था कि ये इतना यश अर्जित करेंगे जितना हमारे 20 पीढ़ियों ने नहीं किए हैं। उसने ये भी भविष्यवाणी की थी कि ये राजरूप में सन्यासी होगा और दीर्घकाल तक समाज कल्याण कार्य में लगा रहेगा। उसने ये भी भविष्यवाणी की थी कि ये राजरूप में सन्यासी होगा और दीर्घकाल तक समाज कल्याण कार्य में लगा रहेगा। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपसे एक बात बतानी है। जिस धरती पे हम लोग मंदिर बना रहे हैं और जहां पे आपने खुदाई की है, वहां चतुर्भुज विष्णु की पत्थर की मूर्ति मिली है। वैसे मुझे इस बातों पर विश्वास नहीं है, फिर भी ये शुभ संकेत ही है। उसको भली प्रकार साफ करे तो उसका रंग निकल आएगा। क्या मंदिर के बाहर और भीतर लकड़ी के खंभों पर भगवत की कथा अंकित करने वाले शिल्पकार मिले? काम करने वाले से कहिए कि मणिकूट में 7 वैकुंठ के प्रतीक 7 सीढ़ियों वाला गुरुआसन बनाया जाए और हर कोने में ऐरावत और सिंह की चित्र हो। आप चिंता ना करें गुरुदेव,
सब कुछ हो जाएगा। वैसे वहां पर कुछ ब्राह्मण आए थे, उनका कहना था कि ऊंचे लोगों के लिए अलग सा स्थान रखा जाएगा। अरे हाँ, अरे क्यों नहीं, अरे ब्राह्मण और ऊंची लोगों वाले लोगों को तो अलग से बैठाना ही पड़ेगा। उस नाम घर में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। और देखिए, मांस मछली खाने वाले वो नीचे लोगों के साथ ऊंचे वाले लोग कैसे बैठेंगे? कामेश्वर, तुम्हारे हाथ और वस्त्र में मिट्टी। वो मूर्ति गिर गया था ना, इसलिए मिट्टी लग गया। हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही गिर गए हो। किसी भी विधि और विधान के लिए उस वर्ग या निम्न वर्ग के लोगों से कुछ नहीं लिया जाएगा। वो बुनकर कहिए कि वो मुझसे भेद करे, क्योंकि इन 7 वैकुंठ के प्रतीकों को ऊपर ढकने के लिए लाल और सफेद धागों से बुना हुआ कपड़ा बनेगा। गुरु आसन भी भिन्न रंगों में बनेगा और ये विष्णु मूर्ति लकड़ी से बनी कछुए पर स्थापित करके गुरुवासन में रखेंगे। आप जैसे चाहते हैं वैसे ही धर्म का कार्य है, सब मन लगा कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप लेखन कार्य में पूर्ण रूप से व्यस्त हैं। कृष्णावतार में रुक्मिणी हरण की कथा का विशेष महत्व है। वो सहधर्मिणी थे और कृष्ण के प्रतीक उनका प्रेम एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब रचना पूर्ण हो जाए तब मुझे सुनाइए। पूर्ण रूप से शायद ये स्त्री पात्रों को लेकर पहली रचना होगी। हाँ, मेरा युक्ति काम आ गया। शायद शंकर मेरे मुट्ठी में आ जाएगा। अगर शंकर मेरा मुट्ठी में आ गया तो मेरा दोनों हाथ की एक तरफ रवि, एक तरफ शंकर। त्रैलोक्यत समरूप नाहि रुक्मणीक, चंद्र तोधिक जले बद नर कांति, दशन निबिर जेन मुकतार पांति, आयत लोचन सम नोहे कमले, बद नर धनु सम भ्रू युग जले, सुवर्णर पाता सम सुसम कपोल, याक देख सिद्ध मुनिगण होवे भोल, केश वेश विचित्र चामरे नुहि तुल, निरुपम नासाक नो जोरे तिल फूल, रुचिकर कर्ण उपमाक नाहि तुल, अधर रातुल मेन बंदुलिर फूल, अमृत सुरस वाणी कोकिलर स्वर, चारु कंबु कंठक देखते मनोहर, बाहु युग जले येन कोमल मोलान, आरकत कर किश लय येन थान, बलित अंगुली चय चंपार पाकरी, अरुण नखक चंद्र बिंब नुहि सरी, प्रथमो वयसी नारी पद्मिनी प्रधान, हृदयत बाढ़े स्तन बदरी प्रमाण, बहल जंघनी कटि देश अति सरु, मुठिते लुकाय येन हरर डमरु, ललित वलित उरु येन राम कल, देखन्ते संतोष दुई चरण कमल, चंद्र सम जले अति चारु नख पांति, याक देखी मदनर चित्त उद्भ्रांति, सर्वांगे सुंदरी येन सुवर्ण प्रतिमा,
रुक्मणीर रूपक करिबे कौने सीमा। मेरे गणना के अनुसार इस महीने के पूर्णिमा या अगले महीने के नवमी को ये शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। मैंने उससे बोल दिया कि हम लोग इस महीने के पूर्णिमा को ही ये शुभ कार्य संपन्न करेंगे। बिना पूछे ऐसा निर्णय क्यों? आप जो भी कहे, मेरे जो कहना था कह दिया। राम, ज्यादा राम राम मत करो। ऐसे ही तुम्हारा नाम पे 2 बार राम है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु को 14 साल के वनवास हुआ था, तुम्हें 28 का ना हो जाए। और तुम्हें नैवेद्यम प्रसादम मिष्टान्नम दक्षिणम। तो फिर नाम घर में रखने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम अध्याय को शीघ्र ही लिखना पड़ेगा। हर कोई शीघ्र शीघ्र कर रहा है, ऐसा क्यों? श्रीमंत का कहना है कि नामघर के उच्च स्थान पर श्रीमद् भागवत गीता का स्थापन होगा और गुरु का आसन थोड़ा नीचे होगा, लेकिन दोनों तैयार नहीं है। और वहां पर मूर्ति बिल्कुल नहीं होगी, समझे? नहीं, नाम घरों में मूर्ति पूजा नहीं, निराकार भगवान की पूजा होगी। भैया महाराज, क्या लिखा जा रहा है? श्रीमद् भागवत को भली प्रकार पूर्ण करने के लिए प्रसंग रूक्मिणी हरण में थोड़ा सिंगारस का श्लोका डाल रहा हूँ। लगता है हमारे गुरु भाई विवाह उपरांत सिंगारस में ज्यादा रस लेने लग गया है। बचपन से ही उल्टे सीधे मंत्र पढ़ कर दक्षिणा लेने वाले तुम्हारी बातें ही तुम्हें कभी विपत्ति में डाल देगी। अरे, विपत्ति को दूर करने का मंत्र भी आता है मुझे। मेरी रचना कहाँ, मैं तो केवल इसका अनुवाद कर रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते विचार आ रहा है कि मैं इसका नाटक रूप लिखूंगा। हाँ हाँ, और लगता है सिंगार रस की रचनाओं की भरमार लग जाएगी। चलो चलो, मैं तुम्हें बाहर ले जाकर विविध रस दिखाता हूं। चलो। तुम इस प्रकार क्यों भाग जाती हो? आओ मेरे पास बैठो। कुछ दिनों से मैं तुमको बताना चाहता था कि मेरी दादी, मेरे नातीदार और मेरे तोल के सभी प्रशंसनीय हैं। तुम मेरे हर इच्छा का ध्यान रखते हो और मेरे कहने से पूर्व ही मेरी पूरी बात पूर्ण करती हो। मुझे तुम्हारी सेवा भाव से रात के समय पाँव दबाना अच्छा नहीं लगता। मैं पति पत्नी के मिलन को अर्धनारीश्वर रूप में देखता हूँ। तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है, इसलिए तुम मेरे पूर्ण कार्य के फल के अर्धभागिनी हो। मैं तो लगभग एक अनपढ़ स्त्री हूँ। जाने कौन सा जन्म का पुण्य का फल है जो आपको पति के रूप में पाकर प्राप्त हुई। आपको तो ज्ञात ही होगा, मेरे पिताजी मेरे विवाह को लेकर बहुत चिंतित थे। मैं लगभग 13 साल की हो गई थी। एक दिन मेरे पिताजी मेरे जन्म पट्टिका लेकर राज ज्योतिषी के पास गई, जहाँ आपके श्रद्धेय गुरु महेंद्र कंदली भी थे। हरिवर भैया और श्रेदय गुरु, यदि मैं कहूं कि आपकी बालिका और आपके शिष्य के 36 में से 32 गुण मिलते हैं कन्या की आयु को लेकर,
अगर हम कुछ बातों पर ध्यान ना दें तो विवाह उपरांत शंकर वीरा के यश और ज्ञानवर्धन में अभूतपूर्व समृद्धि और वृद्धि होगी। शंकर वो कुसुमवीर वीरा के पुत्र, वही ना जो 12 वर्ष की उम्र में आपके गुरुकुल में ज्ञान हेतु आया था। क्या उसकी शिक्षा में विवाह बाधा नहीं बनेगा? शिक्षण बाधा? भूया राजा शंकर वीरा, जिनको मैं शंकर देव कहता हूँ, वो वर्ष पूर्व ही मेरे गुरुकुल छोड़कर चला गया है। बिना शिक्षा पूर्ण किए? बिना शिक्षा पूर्ण किए नहीं, अपने उच्चतम ज्ञान प्राप्त करने के बाद। सच तो यह है कि दूर दूर तक जिन आचार्यों को मैं जानता हूँ, उन सभी के ज्ञान शंकर देव से अधिक नहीं है। मैं अपनी और शंकर के साथ न्याय नहीं करूंगा यदि मैं आपको ये नहीं बताऊं कि इतने विलक्षण बुद्धि वाला बालक और युवक शिक्षार्थी मेरे गुरुकुल में न भूतो न भविष्यों में आया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं सच कहता हूँ। पहले मेरा सोच भी आपके समान थे, पर मैं आश्चर्य रह गया था कि केवल 3 दिन के बाद ही शंकर ने व्यंजन का ज्ञान प्राप्त किया और एक अद्भुत सी कविता की रचना सुनाई। क्या सच? सच? हाँ, सच। मुझे अभी भी याद है। करतल कमल कमल दल नयन। हाँ, करतल कमल कमल दल नयन, करतल कमल कमल दल नयन, भवदय गहन दहन बन शयन, नपर नपर पर सतरत गमय, सभय मभय भय ममहर सततय। जगदग मदहर भव भय तरन, परपद लय कर कमल जनयन। अद्भुत, अति अद्भुत। 12 वर्ष का युवक अब 21 वर्ष का सुदर्शन युवक है। जिस कन्या से भी उसका विवाह होगा वो अत्यंत भाग्यशाली होगी। वो कन्या हमारी सूर्यवती क्यों नहीं हो सकती? शंकर देव महान संत, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है। अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। देवों को भी दुर्लभ है जो जन्म जिसे